सा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम और आप एक काव्य को देखें, जिस काव्य की साधना करके लाखों जीवों ने, करोड़ों जीवों ने अपना उद्धार किया है। और हम भी उस काव्य के माध्यम से अपना उद्धार करें। तो चलें सोहम तथापि तौ भक्ति वशान मुनीषा कर्तंस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवत्तः पीत्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्दम् नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् सोऽहं तथापि तवे भक्तिवशान् मुनीषा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीषा कर्तुस्तवं विगत्य शक्तिरपि प्रवत्तः पीत्याग्निवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नापीति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् एक साथ सभी उच्चारण करेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतंग स्वामी बतला रहे हैं, मुनीषा हे मुनियों के ईश्वर तथा अपि तो भी सोहम सह अहम मैं वह। क्योंकि वह से तात्पर्य क्या है? क्योंकि अभी जो 3 नंबर के काव्य में पढ़ा था, अल्पज्ञ अपने आप को कह रहा था मैं हुआ है। क्योंकि सूत्रेषु दृष्टम परम सूत्रांतरायानुवर्तनीयम, जो बात ऊपर कही गई है उसको इस सूत्र में नहीं दिखलाएंगे, फिर भी मैं हुआ है। अर्थात मैं अल्पज्ञ विगत शक्ति अपि शक्ति रहे तो होता हुआ भी भक्ति वशात भक्ति के वश से तव स्तवम आपका स्तवन कर्तुम प्रवत्ता करने को तैयार हुआ हूँ। जैसे मृगी अर्थात हिरणी आत्मवीर्यम अपनी शक्ति को अविचारम अपनी शक्ति का विचार नहीं करती है, पीत्या प्रीति के वश होकर निज शिशु अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा के लिए कृम मृगेंदम क्या सिंह का सामना नाभ्यति नहीं करती है। ये तो अन्वयार्थ टू अर्थ है। यहाँ पर भावार्थ में आचार्य भगवान मानतंग स्वामी कह रहे हैं, हे नाथ जैसे हिरणी
ना होते हुए पर भी प्रीति के बस होकर के, प्रीति के बस होकर के रक्षा के लिए, शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है। हे नाथ, जैसे हिरणी शक्ति ना होते हुए पर भी प्रीति के वश होकर के शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है, उसी तरह मैं भी भक्ति के वश होकर के आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। देखो, सिंह के सामने हिरणी का बच्चा है। क्या हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह का सामना नहीं करती? करती है ना? करती है। वो ये नहीं देखती कि मेरा क्या होगा, नहीं देखती। माँ सामने से गाड़ी आ रही है और अपने बेटे के लिए गाड़ी को नहीं देखती। माँ प्रीति के वश होकर के पहले बच्चे की रक्षा करेगी। वैसे हिरणी अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह के सामने जाती है। उसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं, मैं भी हे प्रभु आपकी भक्ति के वश होकर के मैं अल्पज्ञ हूँ, फिर भी भक्ति के वश होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। यह इस काव्य का भावार्थ है। आप सभी जब भी इस काव्य को पढ़ें तो भावार्थ को भी अपने ध्यान में लाएं और रिद्धि को भी अपने मस्तिष्क में सेव करें। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। फर्स्ट काव्य का मंत्र रीति। ओम ह्रीम अरहम नमो जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो सभो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिणाणम श्रौम श्रौम नमः। ये पांचों काव्य की रिद्धि मंत्र हुआ। और पंचम काव्य का मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीं क्राउम सर्व संकट निवारणेभ्यः शुपार्श्यक्षेभ्यो नमो नमः। आप बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीं क्राउम क्राउम औ की मात्रा है क्राउम सर्व संकट। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं क्राउम सर्व संकट निवारणेभ्यः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं क्राउम सर्व संकट निवारणेभ्यः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं क्राउम सर्व संकट निवारणेभ्यः। शुपार्श्यक्षेभ्यो नमो नमः। बोलेंगे 3 बार।
क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। एक बार सभी बोलेंगे, भैया सबको कैद कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः स्पार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोयि गणं ज्रौं ज्रौं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोयि जिणान् ज्रौं ज्रौं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोयि जिणान् ज्रौं ज्रौं नमः। ओम शांति ओम शांति बुद्धि समाधि परिणामि शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्तु ममास्तु देवी। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। डंडा मिल गए और दक्ष ने बिना कुछ सोचे फिर कुछ नहीं बोला, दक्ष अपनी पुस्तक देवल नाम के बड़ई के हाथ में थमाई और दक्ष पुनः से गिल्ली डंडा खेलने मैदान में चला गया, है ना दक्ष? हाँ, अब दक्ष गिल्ली डंडा खेल रहा है, यहाँ देवल दक्ष की भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ रहा है, क्योंकि जो देवल नाम का बड़ई था वह कुछ तो पढ़ा लिखा था, अधिक नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा था कि शब्दों को सही सही पढ़ लेता था। और जैसे ही दक्ष की पुस्तक देवल ने देखी, पेज पलटना शुरू किए, और उसकी दृष्टि अचानक से 5th नंबर काव्य पर पड़ गई। 5 नंबर काव्य पर देवल नाम की दृष्टि पड़ी और वो उस काव्य को पढ़ रहा था और उसने देखा इस काव्य के प्रभाव से नेत्रों के रोग दूर होते हैं और इस काव्य की जो आराधना और साधना करते हैं वो रोडपति करोड़पति हो जाते हैं। उसने इतना पढ़ा, अब उसका श्रद्धान हो गया, तो उसने क्या किया, जब तक दक्ष गिल्ली डंडा खेल रहा है तो मैं एक काम करता हूं। क्या? 5 नंबर काव्य को मैं याद कर लेता हूं। तब तक देवल नाम के बड़ई ने सोहम तथापि तो भक्ति वसान मुनीसा इस काव्य को याद किया और इसके मंत्र को याद किया, रिद्धि को याद किया। इतना याद किया, तब तक दक्ष गिल्ली डंडा खेलता रहा
और जब दक्ष वापस आया तो दक्ष ने पुस्तक मांगी और देवल ने दक्ष को पुस्तक वापस कर दी और दक्ष घर चला गया और देवल अपनी दुकान बंद करके पहाड़ पर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने 5 नंबर काव्य को याद किया और उसने पढ़ा था कि जो इस काव्य को 7 दिन तक इसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनके जीवन में सभी तरह की रिद्धि सिद्धि होती है। और देवल गुफा में जाकर के साधना कर रहा था। कई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, क्योंकि उज्जैन तो था नहीं कि उसे मालूम कैसे क्या करना पड़ता। वो तो बड़ा ही था और वो इस काव्य की साधना करता रहा गुफा में। और ये साधना करते करते देवल के सामने एक देवी प्रकट हुई। उसका नाम था अजिता। अजिता नाम की देवी वह प्रकट हुई और पूछा, हे वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया है? आपकी इच्छा क्या है? तो देवल ने किया धन। देवी ने कहा, आपकी इच्छा क्या है? तो देवल ने कह दिया, धन। देवल ने क्या मांगा? धन। और देवी कह गई, तुम यहां से पूर्व दिशा में जाओ और वहां एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा है और बरगद की चारों तरफ की भूमि को खोदो। और इतना कहकर के अजिता नाम की देवी चली गई। अब तो देवल को ये मालूम हो गया कि मुझे धन मिलेगा और देवल ने फावड़ा उठाया और वो उस वृक्ष के पास पहुंचा और देवल ने चारों तरफ की भूमि को खोदा और खोदते ही देवल के लिए बहुत सारे रत्न जवाहरात बहुत सारे मिल गए। अब देवल सोचता है, मैंने धन मांगा, मुझे धन तो मिल गया, अब मैं धन का करूं क्या? यदि तुम धन मांगो और तुम्हें मिल जाए तो तुम करोगे क्या? पहले तो मकान बनाऊंगा, गाड़ी लेंगे, बंगला बनाएंगे, ये जो जो आपको आवश्यकता है सारी पूर्ति करोगे। लेकिन उस देवल ने ऐसा नहीं किया। उसने धन मांगा, धन तो मिल गया। अब वो क्या करता है, इस धन से सर्वप्रथम तो मैं एक विशाल जिन मंदिर बनवाऊंगा। धन मिला, उसने हाथ बाद में लगाया। क्या कहा, इस धन से सबसे पहले मैं एक जिन मंदिर बनवाऊंगा और जिन मंदिर बनवाकर उसमें आदिनाथ भगवान बहुत बड़े विराजमान कराऊंगा और मंदिर की चारों तरफ की दीवार पर हम भक्तांबर स्तोत्र लिखवाएंगे, उसमें रिद्धि और मंत्र भी लिखवाएंगे। इसके बाद उस धन का जो बचेगा वह अपने लिए उपयोग करेंगे। यदि आपको धन मिले तो क्या आप ऐसा करोगे? सत्य से बताना अपने मन की बात, हम हंसी नहीं उड़ाएंगे, सच कह रहे। आपका मन ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। आपके मन में ऐसा नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में चमत्कार भी नहीं है।
आपके मन में ऐसी उदार भावना नहीं है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसे चमत्कार भी नहीं है। तो उस देवल नाम के बड़े ने जिन मंदिर बनवाया और भक्तामर स्तोत्र लिखवाया, रिद्धि मंत्र, उसके बाद जो धन बचा उससे अपना घर बनवाया और फिर वो जैन धर्म को मानने लगा और फिर इतने अच्छे से रहने लगा, इतना साफ सुथरा रहने लगा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बढ़ई। इस तरह से देवल ने अपने मित्रों ने जिन्होंने पूछा तो देवल ने अपनी आप बीती कहानी सभी को सरलता से बताई और सभी ने देवल पर विश्वास करके भक्तामर स्तोत्र पर विश्वास किया और भक्तामर स्तोत्र की आराधना करने लगे, जैसा कि आज भी कर रहे हैं सभी लोग। इसलिए आप अपने जीवन में संकल्प करो। बहुत सारे बालक बालिकाएं होते हैं, वो कहते हैं यदि मेरी जॉब लगेगी तो पहली जो सैलरी आएगी वो परमात्मा के नाम। बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो कहते हैं पहली सैलरी धर्म के लिए, दूसरी अपने लिए। जो ऐसा करते हैं, जो उदार भावनाएं रखते हैं, उनके जीवन में ही चमत्कार होते हैं। यदि आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने अंदर के विचारों का त्याग कीजिए। जो अशुभ विचार, अशुभ परिणतियां, जो दूसरों के प्रति अशुभ सोच आपके अंदर है, उसका त्याग कीजिए। फिर आप भक्तामर स्तोत्र की साधना कीजिए, क्योंकि यदि आपको किसी ने मंत्र दे दिया और आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो पक्का कह रहे, आपका पड़ोसी पूछे तो आप नहीं बताओगे। सच कह रहे, सच कह रहे, आप नहीं बताओगे। आप किसी को नहीं कहोगे कि तुम भी ऐसा करो, क्योंकि तुम अंदर में सोचते हो मेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, है ना। और कारण यही है, आज तक तुम जो थे उससे नीचे आ रहे हो, तुम ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी सोच नीचे है बच्चों। इसलिए आप अपने जीवन में आज एक शिक्षा लेना। मेरे जीवन में मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। यदि आपका भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने से भला होता है, आप कुछ प्राप्त करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को सहज सरल होकर के उसे बता देंगे, बता दोगे। और अपने जीवन में एक संकल्प रखना, कुछ भी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, जब भी कुछ कार्य करेंगे, सबसे पहली सैलरी, सबसे पहले दिन की इनकम परमात्मा के चरणों में समर्पित करेंगे। आप संकल्प करो और आपके जीवन में
चमत्कार दूसरे दिन आपको उससे अधिक प्राप्त होगा। आज हम दान के नाम पर पीछे होते हैं, कहने से दान किया करते हैं। जो मन से दान करते हैं, आत्मीय भावना से करते हैं, अपने स्वयं की प्रेरणा से करते हैं, उनके जीवन में ना तो धन की कमी होती है और ना ही बुद्धि की कमी होती है। उनके जीवन में धन बरसता है। इसलिए देखो, राजा श्रेयांस ने दान दिया था। देवों ने कितने रत्न बरसाए थे, कितने पंचाश्चर्य हुए थे। 5 करोड़ से ज्यादा रत्न देवों ने बरसाए थे। तुमने तो मात्र दान दिया था, उस दान का ऐसा प्रभाव है। देवल ने डंडे का दान किया था, देवल ने डंडे का दान किया था और पुस्तक को प्राप्त करके पंचम काव्य को पाया था। तो देवल के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने जिन मंदिर भी बनवाया, उसने भगवान भी बिठाए। इसलिए तुम भी सरल होकर के, सहज होकर के भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो। आवश्यक नहीं क्या हो, मात्र भाव शुद्ध हो, भाव विशुद्ध हो। कैसे कर रहे, क्या कर रहे, मात्र अनिवार्य है भावों की विशुद्धि। एक भी पल, एक भी समय भावों में अशुद्धि प्राप्त ना आ जाए, कार्य तो होगा। तो ऐसा यह पंचम काव्य है। इस पंचम काव्य के पाठ करने से नेत्रों का रोग दूर होता है, नेत्रों की पीड़ा दूर होती है। किसी के नेत्रों में मोतियाबिंद होता है, किसी के नेत्रों में कुछ होता है, तो वह यदि इस काव्य की आराधना करता है, साधना करता है, तो इस काव्य के प्रभाव से नेत्र संबंधित लोचन कष्ट संपूर्ण दूर हो जाते हैं। और इस काव्य की आराधना पवित्र होकर, अर्थात स्नान करके, पीले वस्त्रों को धारण करके, पीले आसन पर बैठ करके, पीले रंग के अर्थात येलो कलर के पुष्पों को समर्पित करके 7 दिन तक 1008 बार काप रिद्धि मंत्र का जो शुद्ध भाव से शुद्धि पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक पाठ करते हैं, उनके जीवन में अवश्य सुख शांति आती है। क्योंकि निर्धन होना भी अशांति का कारण है और रोगी होना अशांति का कारण है। नेत्र में पीड़ा होगी तो मन अशांत होगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, साधना करो, इच्छा मत रखो। साधना करो, इच्छा मत रखो कि कुछ प्राप्त होगा। देवल ने साधना की थी, देवल को नहीं मालूम था कि देवी आएगी और
मुझे वरदान दे करके जाएगी। देवल ने कुछ भी नहीं सोचा था, मात्र देवल ने काव्य पर श्रद्धा ने किया था, विश्वास किया था जैन धर्म पर, जैन ग्रंथ पर, और देवल के जीवन में चमत्कार हुआ और देवल सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। तो आज का मंत्र आपके पास यंत्र होगा, पुस्तक में आपके पास पुस्तक होगी, कुछ दिन बाद पुस्तक आ जाएगी, हम आप तक पहुंचा देंगे। तो उसमें यंत्र है, उसी के अंदर एक मंत्र है। यंत्र में काव्य है, काव्य में मंत्र है और यंत्र में ही रिद्धि है। यदि कभी भूल जाओ कि मंत्र क्या है, तो पंचम काव्य के यंत्र को देखना और किस तरह से चलना। जब भी यंत्र को पढ़ते हैं, जैसे ये यंत्र है माना कि, है ना, यहाँ पर देखोगे तो लिखा होगा सोहम तथापि तव भक्ति आसान मुनि से, फर्स्ट पंक्ति। सेकंड में कर्तुं स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवत्ता, नीचे पीत्यात्म वीर मविचार्य में गो मेगेंदम। फोर्थ में नाभीति किम निज शिशु परिपालनार्थम। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब देखते हैं तो ये झीम झीम लिखा, यहाँ पर रिद्धि लिखी है, ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो ही जिणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब आगे चलेंगे तो इसमें इसी में राउंड में मंत्र लिखा है। वो मंत्र क्या है मैं आपको यंत्र से बतला रही हूँ। जो यंत्र है उसमें मंत्र क्या लिखा है, वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रौम क्रौम सर्व संकट निवारणेभ्या निवारणेभ्या शुपार्श यक्षिभ्यो नमो नमः स्वाहा। इतना यंत्र में मंत्र लिखा हुआ है। आपको मंत्र पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र को यंत्र में देख करके प्राप्त कर सकते हैं। हमने तो मात्र आपको यंत्र पढ़ना, यंत्र देखना सिखाया है कि यंत्र में कैसे करते हैं। यदि कोई अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहे, अपने भावों को पवित्र करना चाहे, तो उसके लिए एक पद्धति जरूर बतलाई देती हूँ। आप सीखने के उद्देश्य से और भावों की विशुद्धि को संकल्प में रख करके ड्राइंग बुक पर यंत्र बना करके आप लिख करके सीख सकते हैं, जिससे आपको पूरा यंत्र पढ़ना बनाना सीख कर आ जाएगा। और एक बार आप यंत्र बनाओगे तो वह यंत्र आपके माइंड में सेव हो जाएगा। जैसे कभी स्केचिंग करते हैं तो वो तस्वीर आपकी माइंड में होती है। उसी तरह जो अच्छी तरह से
शुद्ध तरीके से, जिनकी स्केचिंग भी अच्छी हो, जिनकी राइटिंग भी अच्छी हो, जिनकी पेंटिंग भी अच्छी हो, वो इस तरीके से यह 48 के 48 यंत्र बना सकते हैं। और यंत्र जब बनाओगे तो कर्म की निर्जरा तो होगी ही होगी, और एक एक शब्द को देखोगे, लिखोगे तो उतने समय में पुण्य का संचय अवश्य होगा। और वो यंत्र साधना के कार्य में नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड में अवश्य सेव हो जाएगा। तो ये वह इधर की उधर घुमा दिया करते हैं, लेकिन वह देवल नाम का बड़े सहज था, सरल था। कोई भी पूछे उसके लिए यथार्थ आप बीती कहानी बतला दिया करता था। और श्रावक श्रेष्ठी ने जिज्ञासा उत्पन्न की, आप मुझे इस जिन मंदिर बनाने का रहस्य बतलाइए, और आपका करोड़पति होना किस मंत्र का प्रभाव है, मुझे अवश्य बताइए। और वह देवल सहज रूप से कहने लगा, हे धर्मात्मा, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं आपको आप बीती कहानी अवश्य बताता हूं। मैं प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, और बैठे बैठे मैं देख रहा था कुछ बालक खेल खेल रहे हैं मैदान में। और बच्चों के खेल को देखते हुए एक बालक डंडे के अभाव में गिल्ली नहीं खेल पा रहा था। आप जानते हो गिल्ली डंडा? हाँ। तो वो तो सारे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बड़ई अपनी दुकान पर बैठ कर के देख रहा है। एक छोटा सा बालक है, उसका नाम दक्ष है, माना कि उसका नाम दक्ष है। और बाकी सारे बालक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, और दक्ष के पास डंडा नहीं है। और जहां पर प्लेग्राउंड है, वहां पर देवल की दुकान है, बड़ई की दुकान है। और वो देख रहा है कि इस बालक के पास डंडा नहीं है, लेकिन दक्ष के मित्र ने दक्ष को डंडा दे दिया कि आओ दक्ष, तुम भी हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलो। और दक्ष आराम से गिल्ली डंडा खेलने लगा।
पर खेलते खेलते दक्ष पूरा खेल भी नहीं खेल पाया। लेकिन जी भर के दक्ष ने गिल्ली डंडा नहीं खेला, उसके बीच में ही दक्ष का डंडा टूट गया। अब बेचारा दक्ष चिंता में पड़ गया। क्यों क्यों? डंडा मेरा नहीं था, दक्ष को दुख खेल नहीं पाया इसका नहीं था, दक्ष को दुख इस बात का था कि मैं डंडा का ऋणी हो गया हूं। पहले भी मेरे पास डंडा नहीं था और मैंने मित्र का लिया और मुझसे डंडा टूट गया। डंडा क्या टूटा, दक्ष का तो दिल ही टूट गया। और सामने बैठा हुआ देवल नाम का बढ़ई, जैसे मान लो कि सामने मनसुख लाल जी की दुकान है और मनसुख लाल जी दुकान पर बैठे दिख रहे हैं। क्या हुआ? और उस देवल नाम के बढ़ई को दक्ष का दुख सहन नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष रो रहा था, डंडा टूट गया। घर जाके कैसे कहेंगे, क्योंकि दक्ष घर से तो पाठशाला के लिए आया था। दक्ष घर से पाठशाला के लिए आया था और दक्ष के हाथ में भक्तांबर स्तोत्र की छोटी सी बुक थी। हाँ, सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। और दक्ष घर से पाठशाला के लिए आया था और पाठशाला से घर वापस जा रहा था। बीच में ही उसे मित्र मिल गए और गिल्ली डंडा खेलना शुरू हो गया। और उसी मध्य में दक्ष ऋणी भी हो गया डंडा टूटने से। अब क्या करें? वो देवल नाम की बढ़ई से दक्ष का कष्ट देखा ना गया और देवल ने करुणा करके, कृपा दृष्टि रख करके दक्ष को इशारा किया, बेटा आओ, बुलाया। और दक्ष ने बढ़ई की बात सुन ली और दक्ष रोते रोते देवल नाम के बढ़ई के पास पहुंच गया। बेटा कोई बात नहीं, डंडा ही टूटा ना, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? बढ़ई क्या बोलता है? बेटा एक बात बताओ, तुम किसके पुत्र हो? तो दक्ष कहने लगा, मैं तो शैलेंद्र कोठारी का पुत्र हूं। और जो वो बालक था वो कहने लगा, श्रावक श्रेष्ठी, मैं धनदत्त का पुत्र हूं। मैं श्रावक श्रेष्ठी धनदत्त का सोमदत्त पुत्र हूं। धनदत्त का सोमदत्त नाम का पुत्र हूं। जैसे दक्ष से पूछा, दक्ष तुम बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो दक्ष ने बहुत अच्छे से बताया कि मैं
शैलेंद्र कोठारी का पुत्र हूं। बस अब वो बड़ा ही पूछने लगा, बेटा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे दिखाओ तो सही। पर ये दक्ष बीच में कहता है, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। ये जैनों का भक्तांबर स्तोत्र नाम का महान ग्रंथराज है, इसे सभी नहीं छू सकते। और दक्ष बोलता जा रहा है, इसे पान खाने वाले, तंबाकू खाने वाले बिना नहाए नहीं छू सकते, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। और ये दक्ष बोलता जा रहा और वो देवल नाम का बड़ा ही बहुत अच्छे से सुन रहा है। अब वो सुन रहा है कि ये छोटा सा बालक, क्योंकि दक्ष 7 से 8 साल का था। बात को समझो, बात को समझो। यहाँ पर सोमदत्त की बात चल रही है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए दक्ष नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दक्ष 7 से 8 वर्ष का था और उस बच्चे के बातों का प्रभाव देवल के चित्त पर पड़ा। आखिर एक नन्हा सा बालक कह रहा है मैं आपको ये पुस्तक नहीं दूंगा, आखिर इस पुस्तक में है क्या? तो उस बड़ई ने दक्ष के दिल को जीतना चाहा। उसने अपनी प्रज्ञा लगाई, क्या किया जाए, मुझे तो दक्ष की पुस्तक को देखना है, मुझे तो जैनों के महान ग्रंथ भक्तांबर स्तोत्र को एक बार तो देखना है। और देवल ने हाथों हाथ, बड़ा ही था, उसने 2 डंडे बनाए। दक्ष की बातें सुनता रहा देवल, और यहाँ 2 डंडे तैयार किए और दक्ष के हाथ में 2 डंडे थमा दिए। लो दक्ष, अब तुम जी भर के गिल्ली डंडा खेलो। एक डंडा अपने मित्र को वापस कर देना और एक से तुम स्वयं खेलना। और दक्ष बहुत खुश हो गया कि मुझे